वो आपके वोटों से खेलता है। किस तरह से होता है इस चुनावों का खेल, ये बताएंगे ऑपरेशन लोकसभा में शाम 6 बजे से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एडिटर इन चीफ विनोद कापड़ी उसका खुलासा करेंगे, मीडिया के सवालों का जवाब देंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ऑपरेशन लोकसभा शाम 6 बजे से आप देख सकते हैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 25 फरवरी की बात है ये, और इलेक्शन में ओपिनियन पोल्स किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं उसके बारे में ये एक इन्वेस्टिगेशन था। आज जो इन्वेस्टिगेशन है ऑपरेशन लोकसभा, ऑपरेशन लोकसभा जैसा कि नाम से जाहिर है लोकसभा इलेक्शंस हैं, और इन लोकसभा इलेक्शंस में किस तरह से जो वोट्स हैं और कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए और कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं सिर्फ हारने के लिए। और वो चुनाव सिर्फ हारने के लिए क्यों लड़ते हैं और उनका मकसद क्या होता है, किस तरह से वो वोट्स का ट्रांसफ़र करते हैं, उसको लेकर के एक इन्वेस्टिगेशन है जो कि न्यूज़ एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जमशेद खान और सुशांत ने किया। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें आई हैं। नेशनलाइज जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव को और वोटों की किस तरह से फिक्सिंग कर रहे हैं उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन है। अभी हम आपको जो इन्वेस्टिगेशन के कुछ हाइलाइट्स वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी है, उसके कैंडिडेट अपने वोट्स ट्रांसफर करने के लिए तैयार है 2 करोड़ रुपए लेकर के। अजीत सिंह की पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग दलों को सपोर्ट करने के लिए और वोट्स ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। वो कैसे होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दिल्ली के चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी के आशुतोष के खिलाफ एक और आशुतोष खड़े हैं। मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ कई हेमा मालिनी खड़ी हैं। ऐसे कैंडिडेट्स के खड़े होने का क्या मकसद होता है? इसके अलावा एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है राजस्थान के जो असेंबली चुनाव हुए उनको लेकर के, और उस बात के बहुत ही हैरान करने वाले सबूत मिले हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 11 विधानसभा सीटों पर वोट्स की फिक्सिंग हुई थी, और कैसे कैंडिडेट वहां पर जीते और कैसे कैंडिडेट वहां पे हारे उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन है। नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह को लेकर के वहां के लीडर ने एक दावा किया और उसने उसको सपोर्ट किया था इन चुनाव में कि नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह ने उन्हें 60 लाख रुपए दे करके वोटों की फिक्सिंग का काम दिया था। ये कुछ हाइलाइट्स हैं, आप इनको पहले एक बार इस फिल्म को देख लीजिए, उसके बाद जो भी स्टोरी को देख लीजिए, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों को मैं लूंगा। एक बार आप फिल्म देख लीजिए, इसको इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके वोटों की मंडी लगती है? क्या आप जानते हैं कि आपका उम्मीदवार पैसे लेकर के आपके वोट बेच देता है? क्या आप जानते हैं कि आपका उम्मीदवार आपके वोटों की तस्करी करता है? भारत में चुनाव के अंदर बहुत कुछ काला होता है, सचमुच बहुत काला। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद न्यूज़ एक्सप्रेस पर अब आप देखिए ऑपरेशन लोकसभा। मतदान की लंबी कतारों और प्रत्याशी चुनने के बीच आम मतदाता शायद कभी वो सच सोच भी नहीं पाता जिसके बारे में ऑपरेशन लोकसभा आज आपको बताने जा रहा है। आज न्यूज़ एक्सप्रेस की अंडरकवर टीम आपके वोट को बेचने वालों को आपके सामने ला रही है। ऑपरेशन लोकसभा में देश को पता चलेगा कि
जीत की तिकड़म में बड़े से बड़े दल का नेता कैसे देश के मतदाता के साथ विश्वासघात करता है, अपने विरोधी को हराने के लिए कैसे छोटी पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को खरीदा जाता है, कैसे चुनाव के समीकरण बनाने बिगाड़ने के नाम पर डमी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, कैसे पैसे के बल पर चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंकने का काम होता है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड छोटी पार्टियां कैसे, क्यों और किसके लिए अपने प्रत्याशियों की खरीद बिक्री की मंडी बन जाती हैं। आज आपको पता चलेगा कि संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या अचानक क्यों बढ़ गई है। एक संसदीय क्षेत्र में एक ही नाम और मिलते जुलते चुनाव चिन्ह के प्रत्याशी क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं, वे कहां से आते हैं, उन्हें चुनाव में कौन और क्यों उतारता है। आज आपको यह भी पता चलेगा कि पहली नजर में फिसड्डी लगने वाला प्रत्याशी चुनाव क्यों लड़ता है। हारने की पूरी गारंटी के बावजूद प्रत्याशी चुनावी मैदान में क्यों उतरता है। कमजोर प्रत्याशी चुनाव मैनेज करने में कितने और किसके काम का साबित होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जान कहे जाने वाले चुनावों की बीमारी का पूरा एक्सरे आपके सामने आएगा। चुनावी गड़बड़ियों की पूरी जांच रिपोर्ट आज देश देखेगा। चुनाव से पहले मतदाता को जागरूक करने, सही प्रत्याशी की पहचान करने और देश निर्माण के लिए मतदान हो, इस इरादे से न्यूज एक्सप्रेस ने किया है ऑपरेशन लोकसभा। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से करीब 20 दिन तक इस बड़ी स्टोरी पर काम किया है। हमारे खुफिया कैमरे में जो बातें कैद हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको दिए देते हैं। ऑपरेशन लोकसभा की पहली बड़ी बात, वंचित समाज इंसाफ पार्टी का दावा है कि 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में किशनपोल, लक्ष्मणगढ़, चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीटों पर उन्होंने बीजेपी के साथ वोटों का सौदा किया। मुस्लिम वोट बांटने के लिए वंचित समाज इंसाफ पार्टी ने डमी प्रत्याशी खड़े किए। कामा में थोड़ी किए उन्होंने सारे कामा में 8-7 डमी थे। हाँ, तो सबने मिलके काटे हैं। और क्या मिलके वोट काटे सबने। अब जैसे भी कटे हो सब कटेंगे। एक दूसरी गाड़ी थी आपकी सीट चित्तौड़गढ़, जहाँ से आपका प्रत्याशी लड़ा। आप उसमें नाम क्या आता आपका पार्टी का? वंचित समाज। वीआईपी वीआईपी आती है। तो ये 3 पार्टी है। चित्तौड़गढ़ में आपका सलीम खान थे। इनको लक्ष्मणगढ़ देखा आपने? लक्ष्मणगढ़ में अजीज थे आपके। पठान। 20 तो इंडिपेंडेंट थे किशनपोल में भाई साहब। मोहनलाल गुप्ता ने ये समझ लीजिए कि 18-20 खड़े हो इस बार नाम बुला खड़ा कर दी, जो जैसे भरना 2 लाख रुपये फॉर्म बने जाओ। मोहनलाल शर्मा ने जीता विधायक वहां से बीजेपी का। उसने क्या किया? ऑपरेशन लोकसभा की दूसरी बड़ी बात, वंचित समाज इंसाफ पार्टी का दावा है कि 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेता नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह से 40 लाख का सौदा किया था। इसमें मुस्लिम वोट काटने के लिए कामा विधानसभा से वंचित समाज इंसाफ पार्टी ने अपना डमी प्रत्याशी उतारा था। कामा से 50 से 60 मिला। किसने दिया? मिला हो जाएगा। जगत सिंह के नाम में जगत सिंह कामा में वोट भी ट्रांसफर कराया। किसको कराया? जगत को ट्रांसफर कराया था। ऑपरेशन लोकसभा की तीसरी बड़ी बात, 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान से एक प्रत्याशी विरोधियों के लिए डमी कैंडिडेट बनने को तैयार है। उसके अलावा हम ये काम चाह रहे हैं, जैसे हमारा जो प्रत्याशी है तो इलेक्शन कमीशन की सीलिंग लगी हुई है, 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, इतनी गाड़ियों से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस सीलिंग को तोड़ना है। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा जिसे आपकी तरफ से उसको मदद मिले, गाड़ियों की, पैसों की,
क्यों चाहिए साहब? एजेंट की, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, ये वोट काटने के अलावा हमारे जो काम है ना वो एजेंट है, वो कुछ साइलेंट रहेंगे, उसका काम कर देंगे तुम्हारा, कर देंगे। वो खामोश रहेंगे, जो वोट डालने डाल देंगे, साइलेंट रहेंगे। ऑपरेशन लोकसभा की चौथी बड़ी बात। वंचित समाज इंसाफ पार्टी के प्रमुख डॉक्टर अशरफ अली शेख का दावा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने 2014 में मथुरा से चुनाव जीतने के लिए उसे 1.25 करोड़ रुपए देकर एक डील की है। डील के मुताबिक वंचित समाज इंसाफ पार्टी मथुरा सीट पर जयंत चौधरी का समर्थन करेगी। जयंत से आपको कितना मिला? ईमानदारी की बात, भाइयों वाली भाइयों वाली बात यह है, जैन से ना जो है 80 लाख की बात है जी, 80 लाख की बात है मेरी। जयंत चौधरी उसको सपोर्ट करने के लिए मथुरा में करने के लिए ये तकरीबन मुझे पड़ेगा 1.25 करोड़ हैं। 1.25 करोड़ रुपए। ऑपरेशन लोकसभा की पांचवी बड़ी बात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति के पुरोधा अजित सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इसी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से पैसे लेकर डमी कैंडिडेट खड़ा करवाने का दावा कर रहा है। आपकी पार्टी से ही खड़े करवाने और मकसद वही है, मतलब वोट काटना, जीतना नहीं। डमी जैसे होते हैं ना, डमी कैंडिडेट। दिल्ली में हो जाएगा? पैसा तो बताओ, मतलब किस टाइप का, समझा नहीं। ऐसा ही जो आप चाहते हैं दिल्ली में, अगर कोई है वोट काटने के लिए जो बताना, अगर कोई है तो दिल्ली में। मान साहब कह रहे हैं कि 4 सीटों पे दिल्ली में हम लोग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लोग दल से ये बात हो गई। कौन सी 4 सीट जो आप कहेंगे जो आप कहेंगे उसको करा देंगे, आपको फायदा पहुंचाएंगे। ऑपरेशन लोकसभा की छठी बड़ी बात। चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड 9 छोटी पार्टियों के अध्यक्षों ने पैसे लेकर 2014 के लोकसभा चुनावों में अपने 10 उम्मीदवारों को डमी बनाने, अपने वोट ट्रांसफर करने और चुनाव फिक्स करने का दावा किया है। काउंटिंग एजेंट provide these dummy candidates with entire money. वो इशू नहीं, और डमी का भी टाइम। वो 3 सीट तो आपको मैं, वो तो मेरे हाथ में। ठीक, आपका प्रत्याशी डमी बनेगा? हाँ, डमी ले काम। नया दौर पार्टी के संजीव छिब्बर ने 2 करोड़ के बदले दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी डमी बनाने का दावा किया। जो डमी मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आपके कैंडिडेट जो दिल्ली के मैं खरीद रहा हूँ आपसे 4, जिनको मैं डमी बना रहा हूँ, उनका आप मुझे बताइए। ये तो महंगा पड़ेगा आपको। हैं? ये तो आप मेरे दिल से खेल रहे हैं, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको सर। बताइए सर। If I say 2, if I say 2 2 lakh crores, for 4? let's negotiate.